धर्म की रक्षा में यदि हमें शस्त्र उठाना पड़ जाए तो वह अपराध नहीं है। हमारे यहां हिंसा को बहुत बड़ा अपराध माना है। हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि चींटी, मच्छर, जीव जंतु भी हमारे हाथ से न मर जाए, इसका भी बहुत ध्यान रखा जाए। हमारे शास्त्रों ने इसका चिंतन करके कहा है। लेकिन गुप्ता जी, कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए यदि व्यक्ति को शस्त्र उठाना पड़े और धर्म की रक्षा के लिए नरसंहार करना पड़ जाए तो वह दोष नहीं है। लेकिन कब? जब वो शुद्ध हृदय से केवल धर्म रक्षा के लिए युद्ध हो रहा हो। यही महाभारत में भगवान ने कहा है। और आज समय की मांग है कि शास्त्र के साथ साथ हमारे बच्चों के हाथों में भी शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र किस लिए? आत्मरक्षा के लिए और साथ में हमारे धर्म की रक्षा के लिए। हम यह नहीं कहते कि बच्चों को आप हथियार रखना सिखा दीजिए, पर हम यह कहते हैं कि बच्चों को हथियार चलाना सिखा दीजिए कि किसी दिन प्राण संकट बने तो अपने प्राण की रक्षा कर सकें। हमने अपने बच्चों को इतना कमजोर बना दिया कि शस्त्र उठाना तो दूर हो, उनको भोजन बनाना भी नहीं आता। भूखों मर गए कई लोग कोरोना में। गुप्ता जी, कितने बच्चे ऐसे रहे जो बेचारे नौकरी के कारण यहां वहां हॉस्टलों में या कहीं कहीं रह रहे थे, और वो सब व्यवस्थाएं ठप हो गई, बाजार बंद हो गए, तो कोरोना के काल में हजारों बच्चे भूखों मर गए सिर्फ इसलिए कि उनको बनाना नहीं आता। सामग्री की कमी नहीं थी, बनाना नहीं आता। हमें अपने बच्चों को अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो सब कुछ जानते हैं, भोजन बनाना भी जाने, कपड़ा धोना भी जाने। इसीलिए गुरुकुलों में ये सब व्यवस्थाएं होती थी। गुरुकुलों में जब बच्चे रहते थे, आप विचार कीजिए, हमारे राम जी चारों राजकुमार जो है राजमहल से निकल करके वशिष्ठ जी की कुटिया में अध्ययन करने गए, तो क्या करते हैं वहां जाकर के और समिधा लेने, लकड़ी लेने जंगल में जाते हैं, गौशाला में जाके सेवा करते हैं, गुरुजी के वस्त्र धोते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, गुरु माँ के चरण दबाते हैं, गुरुजी के चरण दबाते हैं, कभी आश्रम की झाड़ू लगाते हैं, कभी आश्रम में गोबर से लेपन करते हैं। तो इतने बड़े सम्राट के बेटे को ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? अब आप थोड़ा मानवीय दृष्टि से विचार कीजिए, वो भगवान है, वो एक अलग बिंदु है कि यदि गुरुकुल में उन्होंने वो सब संघर्ष करके सब ना सीखा होता तो क्या वनवास में रह सकते थे? वनवास में रहते तो कैसे रहते? हमने तो कभी दुख देखा ही नहीं, हमारे बच्चों ने दुख देखा ही नहीं। बेचारे कभी कोई संकट आ जाए तो फिर इतने परेशान हो जाते हैं कि मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। कितने बच्चे जो है थोड़ी सी बात हो जाए तो फंदे पर झूल जाते हैं, क्योंकि अंदर से उनको हमने मजबूत नहीं बनाया। अंदर से इतना मजबूत बनाइए उनको हर कार्य में, हर बात में, कि वो हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो, डटे रहे।